देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभी कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं ने हमें अपने आगोश में लिया ही था कि तभी साले बिजली विभाग वालों ने बिजली गुल कर दी और हम किसी कीड़े मकोड़ों की तरह बिल बिलाते हुए अपने अपने घरों से बाहर खुले में आकर बैठ गए। हवा तो नहीं चल रही थी, जिस वजह से हमारा सोना तो मुमकिन नहीं था, जिस वजह से हम लोग आपस में बात करने लगे। तभी बातों बातों में उस मॉल की बात छिड़ गई जो सालों से बंद पड़ी हुई है। लोगों का कहना है उस मॉल में 2 सायों का कब्जा है। अभी बात छिड़ी ही थी कि गौतम ने कहा, देखो यारो, बिजली विभाग वाले तो अभी अपनी मरवाने में बिजी हैं, तो लाइट तो आने से रही, तो क्यों ना सैर सपाटा हो जाए। तो इस पर जब उससे पूछा गया कि इतनी रात गए कहाँ पर जाएंगे, तो इस पर उसने जवाब दिया कि और कहाँ, वहीं मॉल में देख लेते हैं कि सच में वहाँ पर भूत वूत है या फिर नहीं, या फिर लोगों ने फालतू का हुआ बना रखा है उसे। शुरू में तो ये सुनकर सबकी फट गई, मगर सेकी बगाड़ने के चक्कर में सालों ने हाँ बोल दिया और फिर हम सारे उस भूतिया मॉल को एक्सप्लोर करने पहुंचे। मॉल के पास पहुंचते ही सबसे पहले हमने एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस कॉल पर कनेक्ट कर लिया ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें। और अब बारी थी मॉल के अंदर दाखिल होने की। अभी हम मॉल में दाखिल हुए ही थे कि एक कुत्ते का झुंड हमारे पीछे पड़ गया और कुत्तों से जान बचाने के चक्कर में हम सारे इस कदर भागे कि हम सभी के सभी इधर उधर बिखर गए। अब बिखरने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई और भी है, एक पल के लिए सहम सा गया। उस अंधेरे मॉल में मेरे पास मेरे मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। जैसा कि हम सभी ने तय किया था कि मॉल की छत पर जाकर सभी को मिलना है, तो मैं फ्लैश लाइट के सहारे मॉल की छत की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं 3rd फ्लोर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी, जिससे मुझे लगा कि शायद हम में से ही कोई होगा। ये सोचकर मैं आवाज़ देते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा, मगर जब मैं सीढ़ियों पर पहुंचा तो पाया कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद वो आगे निकल गया होगा और ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई और भी मेरे साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। मैं एक पल के लिए रुका ही था कि तभी किसी ने मेरा पाँव पकड़कर खींचते हुए नीचे ले जाने लगा। मुझे उस वक्त इतनी चोट लग रही थी कि मत पूछो। मैं उस वक्त चीखे चिल्लाई जा रहा था और इसी बीच उस साये ने मुझे मॉल के बाहर लापटका। मैं अभी दर्द से करा ही रहा था कि मेरी नज़र मॉल के छत पर गई, जहां मेरे दोस्त चीखे चिल्लाए जा रहे थे, मानो उनकी भी ज़बरदस्त खातिरदारी हो रही हो। इसी बीच वो सारे आवारा कुत्ते फिर से वहां पर आ पहुंचे और मुझे काटने लगे। तभी कुछ ही देर में आसपास के लोग आ पहुंचे और उन्होंने उन आवारा कुत्तों को वहां से भगा दिया। इसी बीच मैं बेहोश भी हो गया था। फिर जब होश आया तो हम सारे के सारे हॉस्पिटल के बिस्तर पर करा रहे थे। फिर जब गांव के लोगों ने पूछा कि हम वहां पर क्या करने गए थे, तो हमने कराते हुए उन्हें सारी बात बताई। हमारी सारी बात सुनने के बाद पहले तो हमें बहुत डांट पड़ी और हमें वहां पर ना जाने को कहा, और उसके बाद हमने माफ़ी मांगी। फिर पता चला कि उस मॉल में एक डायन रहा करती थी। जब एक लड़का जब उस मॉल में एक्सप्लोर करने गया था, तो वो डायन जैसे ही उस लड़के को मारने आई तो उस लड़के ने डायन को चाकू मार दिया और फिर उसके बाद उस डायन ने उस लड़के को, दोनों आपस में मर गए और तब से उनकी आत्मा यूं ही मॉल में भटकती रहती है। ये सब जानने के बाद हमने कान पकड़ लिए और फिर कभी भी उस मॉल में ना जाने की कसम खा ली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।